इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की जिज्ञासा बुक का तीसरे अध्याय का तीसरा भाग। इससे पहले वाली जो भी चैप्टर हैं यानी कि जो भी वीडियो जो हैं वो सभी मैं प्ले लिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तीसरे अध्याय का तीसरा भाग यानी कि तीसरा भाग शुरू होता है पेज नंबर 43 से। यानी कि पेज नंबर 43 पर दिया हुआ है नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। यानी कि नमक की खेती कौन करता है? नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय के लोग करते हैं। वे कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। वे नमक की खेती कहाँ करते हैं? कच्छ के छोटे रण तथा गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं। नमक की खेती के लिए क्या करना पड़ता है? नमक की खेती करने के लिए ये लोग 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। और क्या करते हैं? समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। यानी नमक हमें कहाँ से प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है समुद्र से। आगे दिया है हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे। यानी कि वे खाद्य पदार्थ जो हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं उनके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त करोगे। तो इसके लिए आगे दिया है क्रियाकलाप 3.4 आइए सर्वेक्षण करें। क्या करें? आइए सर्वेक्षण करें। विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए चित्र 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। यानी कि चित्र 3.5 में जो चार्ट दिया है उसका अध्ययन करना है, उसको पढ़ना है, उसको देखना है। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए। यानी कि हमें ये पता लगाना है विटामिन किस में मिलता है, खनिज किस में मिलता है। साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें और इन घटकों की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इनके बारे में भी समझें, जानकारी प्राप्त करें। अपने पड़ोस में जाइए। क्या कीजिएगा? अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए और लोगों से बातचीत करें तथा पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। यानी किसी व्यक्ति में चित्र में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं, ये पता करना है। ब्रैकेट में दिया है शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। यानी शिक्षक के मार्गदर्शन में ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए। यानी इन लक्षणों को उनके आहार के साथ, वो क्या खाते हैं उसके साथ सहसंबंधित कीजिए। और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए और उस पोषण के कारण कौन सा रोग होता है, उसका विकार क्या है, उपचार क्या है, उसके बारे में भी पता कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण, यानी देखे गए लक्षणों के संभावित कारण है, यानी क्या संभावना हो सकती है इन कारणों की। और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। यानी इसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है उसके बारे में भी सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। यानी उन्हें डॉक्टर से सलाह लेने के लिए कहें। आगे दिया है ये चार्ट, यानी कि यहाँ पर है भोजन के घटक, विटामिन या खनिज। यहाँ भोजन के घटक हैं जिसमें विटामिन या खनिज, उसका कार्य क्या है, स्रोत क्या है, यानी कि ये किस में पाए जाते हैं। कार्य का मतलब है इससे क्या असर पड़ता है। आगे है अभावजन्य रोग या विकार, यानी इसके अभाव में कौन सा रोग हो जाता है। यहाँ पर है लक्षण। तो सबसे पहले विटामिन ए है। विटामिन ए का कार्य क्या होता है? विटामिन ए का कार्य होता है आँखों और त्वचा को स्वच्छ रखना। यानी विटामिन ए से क्या होता है? विटामिन ए से आँखें और त्वचा स्वस्थ रहती है। इसका स्रोत क्या है? यानी विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? तो पपीता है, गाजर है, आम है, दूध है, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए।
आगे है अभावजन्य रोग या विकार, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो यह है दृष्टि का ह्रास या क्षति, यानी दृष्टि का ह्रास होता है। दृष्टि यानी हमें कम दिखाई देने लग जाता है विटामिन ए की कमी से। लक्षण क्या है इसके, दुर्लभ दृष्टि, यानी दृष्टि है कमज़ोर हो जाती है। अंधेरे, रात में कम दिखाई देना, रात में कैसा दिखता है, कम दिखाई देता है, जिसे रतौंधी बोलते हैं। कभी कभी पूर्ण रूप से दिखाई देना बंद हो जाना, कभी कभी क्या होता है पूर्ण रूप से पूरी तरह से दिखना बंद हो जाता है, ये हो जाता है विटामिन ए की कमी से। यानी ये हो गया हमारा पेज नंबर 43। अब आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 पर दिया हुआ है विटामिन B1। कौन सी विटामिन, विटामिन B1 हृदय को स्वस्थ रखता है। विटामिन B1 का काम क्या है, हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। यानी विटामिन B1 हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। फलियां, मतलब ये विटामिन B1 कहाँ पे पाया जाता है, ये है फलियां, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थ। यानी कि विटामिन B1 फलियों में मिलता है, मेवे में मिलता है, संपूर्ण अनाज यानी सभी अनाजों में मिलता है, बीजों में मिलता है, दूध से बने पदार्थों में मिलता है B1। इससे कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से हो जाता है बेरी रोग। कौन सा रोग, बेरी रोग। यहाँ पर है सूजन हाथों और पैरों में जलन। क्या होता है, हाथों में सूजन आती है और पैरों में जलन, या फिर झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी, या फिर झंझनाहट महसूस होती है और सांस लेने में परेशानी होती है। ये होते हैं बेरी के लक्षण। आगे है विटामिन सी। विटामिन सी का काम क्या होता है, शरीर को रोगों से बचाना। विटामिन सी का काम क्या है, शरीर को रोगों से बचाना। ये किस किस में पाया जाता है विटामिन सी, आंवला है, अमरूद है, हरी मिर्च है, संतरा, नींबू, इन सब में पाया जाता है विटामिन सी। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। कौन सा रोग है, स्कर्वी। मसूड़ों से खून, इसकी पहचान क्या है, मसूड़ों से खून निकलने लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है। अगर कोई घाव हो जाए तो उसे भरने में समय ज़्यादा लगता है, ये इसकी पहचान है। आगे है विटामिन डी। विटामिन डी का काम क्या है, अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है। यानी कि विटामिन डी का काम है अस्थि यानी हड्डियों को और दांतों के स्वास्थ्य को मजबूत करना, यानी ये कैल्शियम का काम करती है विटामिन डी। अब विटामिन डी कहाँ कहाँ पाई जाती है, विटामिन डी मिलता है हमें सूर्य का प्रकाश, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, इन सब में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रोग हो जाता है, ये है रिकेट्स। कौन सा, रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से। इसके लक्षण क्या होते हैं, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। यानी कि विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, अस्थियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो मुड़ जाती हैं, यानी कि हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं विटामिन डी की कमी से। आगे है कैल्शियम। कैल्शियम का काम क्या होता है, हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखना, यानी हमारी जो हड्डियां होती हैं हड्डियों को और दांतों को स्वस्थ रखता है, मजबूत रखता है कैल्शियम। अब कैल्शियम किस में पाया जाता है, दूध है, सोया दूध है, दही, पनीर, इन सब में क्या पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है। अस्थि और दंतक्षय, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, कैल्शियम की कमी से अस्थि और दंतक्षय, दंतक्षय का मतलब दांत झड़ने लग जाते हैं। आगे है दुर्लभ अस्थियां दंतक्षय, यानी अस्थियां हैं जो हड्डियां हैं वो दुर्लभ हो जाती, कमज़ोर हो जाती हैं और दंतक्षय होने लग जाता है, दांत झड़ने लग जाते हैं। आगे है आयोडीन। आयोडीन का काम क्या है, आयोडीन का काम है शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायक, यानी शारीरिक क्रियाओं और मानसिक क्रियाओं में आयोडीन मदद करता है। आयोडीन युक्त नमक, यानी आयोडीन किस किस में पाया जाता है, आयोडीन युक्त नमक में पाया जाता है, सिंघाड़ा में पाया जाता है और समुद्री शैवाल में पाया जाता है आयोडीन। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। कौन सा रोग, घेंगा रोग, जिसमें गली में सूजन आ जाती है।
इसकी पहचान क्या है? गर्दन के अग्रभाग में सूजन, यानी गर्दन के अगले भाग में सूजन आ जाती है, वो होता है घेंगा रोग। आगे है आयरन। आयरन यानी लोह तत्व। लोह तत्व क्या है? जैसे रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। लोह तत्व क्या है? यानी आयरन क्या है? रक्त का महत्वपूर्ण घटक है ये। हरे पत्तेदार साग, ये किस में पाया जाता है आयरन? हरे पत्तेदार साग में पाया जाता है, चुकंदर में, अनार में, इन सब में पाया जाता है आयरन। खून की कमी, यानी आयरन की कमी से क्या होता है? खून की कमी हो जाती है, एनीमिया, रक्ताल्पता नामक रोग हो जाते हैं। इसकी पहचान क्या है? दुर्लभता व सांस लेने में कमी, यानी कमजोरी महसूस होती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। ये पहचान है किसकी? खून की कमी के कारण होने वाले रोगों की। आगे है, यानी यहाँ दिया है चित्र 3.5, विटामिन और खनिज। क्या है? विटामिन और खनिज, उनके कार्य, यानी हमने इसमें क्या देखा? विटामिन और खनिज, उनके कार्य के बारे में पढ़ा, उनके कुछ खाद्य स्रोत, यानी कि ये किस किस में पाए जाते हैं, तथा उनकी कमी से होने वाले रोग, उनकी कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं ये पढ़ा, या विकार एवं लक्षण का चार्ट, यानी ये अभी अभी हमने जो चार्ट पढ़ा है उसके बारे में दिया है। ये हो जाता है आपका पेज नंबर 44। अब इससे आगे पढ़ने वाले हम पेज नंबर 45। तो चलते हैं आगे पेज नंबर 45 पर। पेज नंबर 45 पर दिया हुआ है चित्र 3.5 से आपने यह सीखा कि, यानी कि चित्र 3.5 से आपने यह सीखा कि विटामिन ए, B1, C और D और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, यानी कि ये विटामिन है और ये खनिज हैं। खाद्य घटकों के दो समूह हैं। क्या है ये? खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं। ये क्या करते हैं? विभिन्न रोगों से रक्षा करते हैं हमारे शरीर की। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों या विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? यानी कि विटामिन और खनिजों की कमी के कारण जो रोग होते हैं उनको हम कैसे उनका उपचार कर सकते हैं, उनका विकार कर सकते हैं। तो यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं, जैसे कि विटामिन ए के कुछ स्रोत। विटामिन ए किस किस में पाया जाता है? जैसे आम है, आम में विटामिन ए पाया जाता है। आम, दूध, पपीता, गाजर, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। दूसरे नंबर पर है, यानी खा नंबर पर है, विटामिन B1 के कुछ स्रोत, यानी विटामिन B1 किस में पाया जाता है? तो यह पनीर है, अलसी के बीज हैं, गेहूँ, दूध, चावल और कद्दू के बीज, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन B1 पाया जाता है। आगे है विटामिन C के कुछ स्रोत, यानी कि विटामिन C किस किस में पाया जाता है? तो यह आंवला है, टमाटर, संतरा, अमरूद, हरी मिर्च और नींबू, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। घा में है विटामिन D के कुछ स्रोत, यानी कि विटामिन D किस में पाया जाता है? तो ये अंडा है, मछली है, दूध, मक्खन और खाद्य मशरूम, इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन D पाया जाता है। चित्र 3.6 कुछ विभिन्न विटामिन समृद्ध खाद्य पदार्थ, यानी कि ये चित्र हमने जो देखे इनमें कौन सा विटामिन किस में पाया जाता है वो दिया हुआ है। आगे दिया है जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, यानी कि जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। यानी पोषक तत्व किसे कहते हैं? वे घटक शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, यानी कि हमारे आहार के जो प्रमुख पोषक तत्व हैं उनमें क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। ये सभी सम्मिलित हैं हमारे पोषक तत्वों में। आगे दिया है विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। विटामिन और खनिजों को क्या कहा जाता है? सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है।
ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं। ये पोषक तत्व क्या करते हैं? हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। और हमें कैसा रखते हैं? स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। यानी कि आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध पीने को कहा होगा, हरी साग सब्जी खाने को कहा होगा, फल और साबुत अनाज खाने को भी कहा होगा। उससे क्या होता है? उससे पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। आगे है, ये खाद्य पदार्थ विटामिन और खनिजों से भरपूर हैं। ये खाद्य पदार्थ कैसे हैं? विटामिन और खनिजों से भरपूर होते हैं। यानी इन खाद्य पदार्थों में भरपूर मात्रा में विटामिन और खनिज पाए जाते हैं। चित्र 3.6 यद्यपि विटामिन चित्र 3.6 में हम देख चुके हैं। तो ये विटामिन के स्रोत होते हैं, खनिजों के स्रोत होते हैं। तो ये हो जाता है हमारा पेज नंबर 45 कंप्लीट। इस वीडियो में हम रखते हैं इतना ही। पेज नंबर 46 से पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। यानी इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।